हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग में क्लॉक पे पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आयुष उपाध्याय। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, तो उन्हीं के जो पहली जो पार्ट 1 थी क्लॉक की, उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ट्रिक्स में ये है कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि सबसे पहले वाले पॉइंट में बोला जा रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज पॉजिटिव। अगर हम मिनट हैंड और आवर हैंड का जो अगर डिफरेंस निकालें, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर उसके अंदर हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है इनटू डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर सबसे पहले हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है उसका जो मिनट हैंड होगा उसका हाफ हमें ऐड कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर हमारे पास जो डिफरेंस है मिनट हैंड और आवर हैंड का वो नेगेटिव आ जाता है, तब भी हमें 30 से मल्टीप्लाई देना है। और लेकिन इस बार हम मिनट हैंड का जो आधा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मिनट हैंड का जो आधा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6 आवर हैंड है और ये 15 आपका मिनट हैंड है। तो देखिए यहाँ पे आपको 6 नहीं लिखना है, फिर आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। और 15 क्या है, 15 कहाँ पे आता है, तो यहाँ इस क्लॉक में देखेंगे तो 3 जो है यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 माइनस करोगे इसमें से, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 3। आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इस 3 के अंदर आपको 30 से मल्टीप्लाई देना है, तो आपको मिल जाएगा 90। अब यहाँ पे इसने बोला गया है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आया हुआ है 3, माइनस करने पे, डिफरेंस लेने पे, तो आपको जो मिनट हैंड है उसका हाफ इसमें ऐड कर देना है। तो मिनट हैंड कितना है 15 का आधा हो जाएगा 7.5, यानी कि 7 सही 1/2। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा 97 और हाफ डिग्री, 97 और हाफ डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जैसे कि 8:20 है, तो 8 तो 8 पे ही रहेगा और 20 कब बचते हैं, 4 पे बचते हैं। तो 4 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएंगे। इसमें इंटू आपको 30 से दे देना है, तो आपको मिल जाएगा 120। प्लस यहाँ पे जो 20 है इसका हाफ अगर आप देखोगे तो इसमें ऐड करना है हमें 10, तो ये आपको मिल जाएगा 130 डिग्री का एंगल, 130 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 है, 4 और यहाँ पे भी अब देखिए ये 20 जो है वो 4 पे ही आता है, तो इस बार आपका 0 आया है। 0 में आप 30 से दोगे तो आपको मिल जाएगा 0 ही, लेकिन इसमें अब आप ऐड करोगे कितना, इसका आधा, 20 का आधा, तो ये 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री एंगल। इसी तरीके से हमारे पास 330 है, तो 330 को देखेंगे तो यहाँ पे 3 है माइनस, अब देखिए 30 कितना आ रहा है 6, 36 पे बचते हैं, तो 30 यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव टर्म आ रहा है। तो लेकिन इसमें हम 30 से ही मल्टीप्लाई देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 90। अब हमें इसमें से माइनस कर देना है कितने को, कि 30 का आधा कितना हो जाता है 15, यानी कि 15 हमें इसमें से अब माइनस करना है ऐड की जगह। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल जाएगी 75 डिग्री एंगल। इस तरीके से हमें ये देखते हुए चलना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए ट्रिक के साथ, कि समटाइम्स क्या रहता है कि समटाइम्स एंड एंगल्स व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज एट सेम पोजीशन। जब मिनट हैंड और आवर हैंड सेम पोजीशन पे होती है तो किस तरीके से ये काफ़ी इजी हो जाता है निकालना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने ये वाला किया था थर्ड वाला क्वेश्चन, इसके अंदर हमने देखा था कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है और ये 30 आप ऐड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। बस आपको क्या कर देना है कि इसका आधा कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम 1:05 पर देखें तो ये एक तो एक पे ही रहेगा, 5 एक पे बचेगा, तो एक में से एक चला जाएगा, लेकिन ये 5 बचेगा यहाँ पे, है ना। 5 का आधा कितना होगा, 2 सही 1/2, है ना, 2 सही 1/2 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, 2 पे ही बचते हैं, 10 मिनट 2 पे आ जाते हैं, 2 पे, तो यहाँ पे 2 में से 2 0 जाएंगे, तो 10 का आधा ही बचेगा, तो यहाँ पे 5 एंगल आ जाएगा 5 डिग्री का। ऐसे यहाँ पे 15 का आधा करोगे तो 7.5 डिग्री का, 20 का आधा 10 डिग्री का एंगल, जो कि हमने अभी किया था। 5:25 देखोगे तो 25 का आधा 12.5 डिग्री हो जाएगा, और 30 का आधा आपका 15 डिग्री हो जाएगा, 35 का आधा आपका 17 से 1/2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है
यहाँ पे 7 है तो ये भी फिर 7 पे आना चाहिए, तब इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फिर बचता क्या है, एडिशन। तो एडिशन फिर इसका आधे का हम करते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ बचती है फिर। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। मिनट एंड और आवर एंड जो है यहाँ पे मेंशन भी है कि मिनट हैंड एंड आवर एंड इज एट द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे 8 और 40 भी 8 पे आते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 40 का आधा 20 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। जैसे ही 45 का आधा हो जाता है 22 बाई 1/2 डिग्री का एंगल। 50 का आधा 25 होता है तो 25 डिग्री का एंगल, एंड 55 का आधा 27 बाई 1/2 होता है, तो ये इतना एंगल आपका बन जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ कि मिनट हैंड और आवर हैंड एट द सेम पोजीशन होना चाहिए, तो ही हम ये चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब हम एंगल फाइंड करते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 3 आ रहा है, यहाँ पे ये 0 0 आ रहा है हमारा, तो इसका डिफरेंस 0 0 आ जाएगा, 0 पे आ जाता है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास बचेगा। अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर हम 3 में 30 से मल्टीप्लाई दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इसमें +0 -0 हम कर नहीं सकते कुछ भी, तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला। अब आते हैं सेकंड वाले में क्या है कि देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये 6 पे आएगा। अभी आपको डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, ये 18 जो है इसमें से माइनस करेंगे हम कितना, 18 का जो आपका आधा हो जाता है 9, 18 का आधा का 9 हो जाता है। लेकिन अभी इनको इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसे आ जाता है 6 18 6 15 इस तरीके से 9 31, क्योंकि ये जो है 18, ये आपका एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि ये कितने पे यहाँ पे सुई जाकर रुकेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये 15 से 20 के बीच में रुकेगी, यानी कि 3 से 4 के बीच में रुकेगी। लेकिन एग्जैक्ट हमें पोजीशन नहीं पता एग्जैक्ट यहाँ पे कितना आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, या तो आप 5 से डिवाइड कर दो या 0.2 से कर दो। तो यहाँ पे 5 से हम जनरली डिवाइड करेंगे, इसको आप भूल जाए, 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर 18 के अंदर हम डिवाइड देते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हो। 5 3 या 15 होते हैं, 5 6 या 30, यानी कि 3.6 आपका आ जाएगा। जब हम 6 में से 3.6 माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.4 हमें मिल जा रहा है। इसके अंदर हम 30 से दे देंगे मल्टीप्लाई, तो अगर हम इसके अंदर 30 से मल्टीप्लाई दे दें तो हमें मिल जाएगा, वो जाए 12, तो 6 1 7, ये 0 आपका, और 1 पॉइंट यानी कि 72। अब 72 में आपको क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव में ऐड कर देते हैं हम, यानी कि हाफ ऐड करेंगे मिनट का, यानी कि 9 ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा 81 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 31 है, यानी कि 30 का बचता है 6 पे, और इसके बाद 7 आता है, यानी कि यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यानी कि 6 से थोड़ा सा नज़दीक ही रहेगा ये बिल्कुल। यानी कि इसमें भी हम 5 से ही डिवाइड दे देंगे, 31/5 कर देंगे, तो 5 6 या 30, 0.5 या 10, यानी कि 6.2 आ जाएगा। तो 9 में से जब हम 6.2 माइनस करेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं, 9 में से हम 6.2 माइनस करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 8, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2, एक सेकेंड 2, यानी कि हमें मिला 2.8। तो 2.8 में आपको 30 से देना है मल्टीप्लाई, 24 और ये 2, 3 2 6 7 8, और यहाँ पे 0, यानी कि आपका आ जाएगा 84। 84 में आपको ऐड कर देना है 31 का आधा। अब देखिए 31 का आधा आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 पॉइंट, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे ये आपका 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10, अब 1 बचेगा तो 15.5 आपका आ जाएगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 15.5। इसके अंदर जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए कितना आ जाता है हमारा आंसर, तो 5.99, यानी कि 99.5। इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। ऐसे ही 8 और 17 का है, तो 8 17 का अगर आप देखोगे तो ये तो 8 ही रहेंगे, और 17 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई दोगे, डिवाइड दोगे, तो 5 3 या 15 होते हैं, एंड 5 4 जा 20 होते हैं, यानी कि 3.4। अब इसके अंदर हम इसको में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 और 4, यानी कि 4.6। इसमें हम 30 से दे देंगे आपका मल्टीप्लाई, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 8 और 13 और ये 0, यानी कि कितने बाद हमें पॉइंट लगाना है, एक के बाद, यानी कि 138, प्लस इसके अंदर हमें 17 का आधा भी जोड़ना पड़ेगा। तो 17 का आधा आपका कितना हो जाता है, तो इसको निकाल लेते हैं, 2 से आप डिवाइड दे दो, तो 2
6 या 12, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा हम 16 बोलते हैं, 2 5 जा 10, यानी कि 8.5 में इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5.64 एंड 2, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द एंगल ऑफ 0 डिग्री एंगल। अब हमें इसके अंदर क्या करना है कि जब 0 डिग्री एंगल होते हैं तो वहां पे किस तरीके से हम एंगल फाइंड करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनट एंड एंड आवर एंड मेक्स 0 डिग्री एंगल और कोइंसाइड, यानी कि कोइंसाइड का मतलब हो जाता है कि एक है और इसी के ऊपर एक द्वारा से एक और सुई आ जाती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि ये दोनों सुई एक ही के ऊपर है, इस तरीके से तो कोइंसाइड हो जाते हैं। 1 टाइम इन 1 आवर, तो 1 घंटे के अंदर एक ही बार ये कोइंसिडेंस या कोइंसाइड हो जाते हैं, एक के ऊपर एक सुई आ जाती है एंड यानी कि सेम पोजीशन पे एंड। तो वहां पे देखिए ये है इस तरीके से एंगल, तो ये एंगल आपका कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता था, तो एक टाइम आएगा कि ये एंगल इतना कम हो जाएगा, ये एंगल 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो जब ये 0 डिग्री का एंगल आ जाता है तो सुई एक के ऊपर एक हो जाती है। तो अगर 1 घंटे के अंदर एक बार कोइंसाइड हो जाता है तो 11 टाइम्स कोइंसाइड होता है 12 आवर्स के अंदर, 11 टाइम्स कोइंसाइड होता है 12 आवर्स के अंदर, यानी कि एक टाइम ऐसा होता है जहां पे वो कोइंसिडेंस या कोइंसाइड नहीं होता एंड 22 टाइम्स होता है 24 आवर्स के अंदर। तो यहाँ से हमें याद होना चाहिए 1 घंटे के अंदर एक बार हो जाएगा, 12 आवर्स के अंदर 11 टाइम्स हो जाता है एंड 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना है कि ट्रिक व्हेन वी हैव टू फाइंड द टाइम बिटवीन ए टू बी, मान के चलिए ए टू बी कोई टाइम है, इसके अंदर का इसके बीच का समय हमें बताना है। तो व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 0 डिग्री एंगल, तब ये दोनों बोथ हैंड्स 0 डिग्री एंगल पे हो, इसके बीच में ए से लेके बी के बीच में, ऐसा कौन सा टाइम होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि ए रेशियो ए इंटू 60/11 आपका इजीली आ सकता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग्स व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो जैसे 3 और 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि 3 तो वैसा का वैसा लिख ही रहने दीजिए, इस 3 के अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए 60/11 का, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 180/11। फिर इसको और भी सॉल्व करेंगे तो 11 से ये जाएगा 1 बार, 11 बन जाए 11, यानी कि आपको यहाँ पे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 60 आ जाएगा, 11 5 तो 55 होते हैं आपके, सॉरी 7 बच रहा है ये, तो 11 6 या 66 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 70 हो रहा था। तो अभी कितना बचा 4 बचा और नीचे 11 बचा, तो ये इतने मिनट्स माने जाएंगे। हमने ये मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 11/60 का डिवाइड देके हमने मल्टीप्लाई देके 3 में मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आपका जो कोइंसिडेंस या कोइंसाइड का होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, वो बनेगा 3 से 4 के बीच में 3:16 सही 4/11 मिनट में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ईजी है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये। जैसे इसके अंदर हम निकालने की कोशिश करते हैं, 4/4 इंटू 60/11 कर देंगे, रह जाएगा 240/11, इसको 2 से जाएगा ये एंड 11 से फिर ये 1 बार चला जाएगा, यहाँ पे 8 बचेंगे, 9 बचेंगे एंड 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:9/11 मिनट पे। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं 6 से 7 के बीच में, तो 6 इंटू 6 60/11, तो ये आ जाएगा 360/11, 3 बार जाएगा, फिर आपका 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, तो आपका 8 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा, यानी कि 6:32 सही 8/11 मिनट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कुछ आज ट्रिक्स देखी, जैसे कि 0 डिग्री के एंगल पे आज जब दोनों सुई आ जाती हैं 0 डिग्री का एंगल बना देती हैं, तो किस तरीके से इजीली हम निकाल सकते हैं। और फिर हमने देखा कि जब मिनट एंड और आवर एंड जब एक जैसे हो जाते हैं तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं आंसर यहाँ पे इजीली, कि मिनट एंड और आवर एंड के बीच में जो एंगल आपको निकालना है, तो जैसे 6:15 है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 6 आता है 6 पे माइनस 15 आता है 3 पे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, इसके अंदर आप 30 से दीजिए मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा और 15 का आधा इसमें जोड़ दीजिए यानी कि 7.5, तो 97 से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब
6:16 हो रहे होंगे, 6:17 हो रहे होंगे, 6:18 हो रहे होंगे, 6:19 हो रहे होंगे। ऐसे ही 9:31, 9:32 इस तरीके से हो रहे हैं, 8:17, 8:16 या 8:19 इस तरीके से हो रहे हैं, तो आपके आंसर इस तरीके से आते हैं। आई थिंक ये गलत हो गया है। 138, एक सेकेंड, 138 में जब आप 8.5 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.641, 146.2 आ जाएगा। इसको आप कट कर लेना, 146.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर हम आते हैं यहाँ पे कि समटाइम्स क्या रहता है कि मिनट एंड और आवर एंड सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सारी चीज़ कट जाती है और जीरो हो जाती है। बस हमें मिनट हैंड जो होती है उसका आधा ही वहाँ पे एंगल बनता है। तो ये इजीली आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताए कि किस तरीके से आप ट्रिक्स से निकाल सकते थे, बल्कि हम पहले क्लॉक से, इससे पहले वाली वीडियो में प्रॉपर पूरा फंक्शन आपको बताया था किस तरीके से क्लॉक से हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर इससे थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।